दोस्तों दोस्तों आज हम जिस दुआ पे बात करेंगे वो एक बहुत अहम दुआ है, और ये उस जगह पर इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है जहाँ पर बिल्कुल मरीज नज़ा की हालत में होता है, यानी कि बिल्कुल आखिरी स्टेज पर होता है, जिससे बिल्कुल ठंडा होता है, इसके कड़ाल पड़ने शुरू हो जाते हैं और तशंजी दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, हैजा वगैरह की शिकायत होती है। ये दुआ है कैंफर। कैंसर के सबसे जो मेजर अलामत है वो है जिस्म का ठंडा होना, ठंडी तरेली आना, लेकिन बज़ाहिर मरीज को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। ठंडा जिस्म होने के बावजूद मरीज कपड़ा ओढ़ना पसंद नहीं करता, और इस दुआ में मरीज की मुकम्मल हालत नज़ा की जो तकलीफ होती है वो नज़र आ रही होती है। जिस्म बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा होता है, और असल में जो क़ुव्वत हयात का इब्तदाई अमल होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से नब्ज़ कमज़ोर होती है, जिस्मानी क़ुव्वत हद से ज़्यादा कम हो जाती है और बिल्कुल सकत नहीं रहती। और इसमें मज़े की बात यह है कि मरीज के जिस्म में दर्द होता है, लेकिन जैसे ही वो दर्द के मतलब सोचता है तो दर्द खत्म हो जाता है। यानी कि मरीज जैसे ही अपने जहन को तकलीफ की तरफ लाता है, दर्द की तरफ लाता है, तो उसकी तकलीफ या दर्द रफा हो जाती है। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ कैंसर में ही पाया जाता है। मैंने जैसे पहले बयान किया कि इसका जिस्म सर्द होना और मरीज को गर्मी लगना ये कैंसर की एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अलामत है। जो पिछला दौर गुजरा है, जो कोरोना का दौर था, उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट हमारे पास आए और सबसे ज़्यादा पेशेंट थे वो कैंसर से ही उनका इलाज किया गया, कैंसर से ही वो सेहतयाब हुए। क्यों? क्योंकि मरीज को सिर्फ एक सिम्टम मरीज से लेना कि आप अपनी छाती पे हाथ रखकर ये देखें कि वो ठंडी है कि गर्म। जैसे ही मरीज की छाती ठंडी होती तो कैंसर 1 में देकर हम उसको शफा की तरफ माइल करते थे, मरीज ऐसा सा ठीक होना शुरू हो जाता। लेकिन आज के दौर में भी वही अलामत कारगर है, लेकिन चूंकि कोरोना की वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा लोगों को लग चुकी है और वैक्सीनेशन लगने के बाद भी मरीज में कोरोना की अलामत पैदा हो सकती हैं, बल्कि होती हैं। अगर इस दौर में भी आपको कोई सांस का मरीज, मैदे का मरीज या कोई हैजा टाइप नज़ा की हालत वाला, यानी कि इस किस्म की कैफियत में मरीज मिले तो आप उसकी चस्ट को देखें। अगर उसमें ठंडक पाई जाती है तो आप कैंसर देकर ना सिर्फ मरीज को ठीक कर सकते हैं, बल्कि उसकी जो वैक्सीनेशन के असरात हैं उसको भी हम दूर कर सकते हैं। तो मेरे पास तकरीबन कोरोना के 85 या 86 पेशेंट आए थे, और उनमें से अक्सरियत की दुआ कैंसर ही निकली थी। कैंसर ये दिल को ताकत देती है, ये नब्ज को मजबूत करती है, ये सांस को बहाल करती है, ये जिस्म में दर्जा हरारत पैदा करती है और जिस्म को एक नई जिंदगी की तरफ गामजन करती है। दोस्तों अगर हम डिटेल से इसको देखें तो जैसे कभी पहले ज़माने में आपने सुना होगा कि जैसे हैज़ा होता है और हैज़े के बाद जब जिस्म ठंडा होता था
تو حکیم لوگ اکثر وہ کیا کہتے ہیں اس کے 3 ست تھے وہ مکس کر کے دیتے تھے، جسے مت کر دو۔ اچھا دوستوں، جیسے پہلے زمانے میں حکمہ اگر بالکل نزا کی حالت میں کوئی پیشنٹ آتا تھا اور اسے ہیضے کی شکایت ہوتی تھی تو اسے امرت دھارا دیتے تھے، اور امرت دھارا دینے کے بعد جسم میں گرمائش پیدا ہوتی تھی اور مریض دوبارہ زندگی کی طرف گامزن ہوتا تھا۔ تو یہ کیمفر جو ہے یہ بالکل امرت دھارا کا کام کرتا ہے، یعنی کہ مریض کو موت کے منہ سے نکال کر زندگی کی طرف واپس لاتا ہے۔ تو اگر آپ کو وہ کیس یاد ہو تو پھر بھی آپ کیفر کو بہت اچھے طریقے سے پہچان سکتے ہیں۔ ویسے اس میں بے ہوشی کا عام رجحان ہوتا ہے، سر میں چکر بہت زیادہ آتے ہیں، آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی کہ بالکل مکمل طور پر نزا کی حالت ہوتی ہے۔ دوستوں، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، اللہ کے بعد۔